अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 12 जनवरी और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे बेल्जियम 100 साल बाद रिकॉर्ड हलाकतें, जबकि जर्मनी लॉकडाउन कई माह तक जारी रह सकता है। फ्रांस सेनेगाल का तालिब इल्म गायब हो गया, जबकि फ्रांस तारकिन वतन ने डिपोर्ट होने से बचने का नया तरीका ढूंढ लिया। यूनान की यूरोपीय यूनियन को कोरोना के हवाले से नई तजवीज़, जबकि नॉर्वे की पुलिस तारकिन वतन का पता लगाने यूनान पहुंच गई। बोस्निया बहुत से तारकिन वतन सर्दी की वजह से बीमार हो गए। बरतानिया 2020 में रिकॉर्ड हलाकतें, जबकि सियासी पनाह के नए कवानीन। इटली कोरोना बहाली फंड की रकम के इस्तेमाल पर इख्तलाफात बरकरार, जबकि 2020 में रिकॉर्ड ट्यूनिस के शहरी इटली पहुंचने में कामयाब हुए। स्पेन 20 साल बाद रिकॉर्ड सर्दी, जबकि फिर कोरोना केसेस में इजाफा। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल की। पुर्तगाल के वज़ीर आज़म अंतोनियो कोस्टा का कहना है कि मुल्क में नए कोरोना केसेस और इन्फेक्शन में फिर इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्क में लॉकडाउन का इम्कान बढ़ गया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि बुध के रोज़ काबीना के इजलास में पाबंदियों पर गौर किया जाएगा। पुर्तगाल गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के बायस 122 अफराद हलाक हुए, जबकि इत्तलात हैं कि पुर्तगाल के सदर भी कोरोना का शिकार बन गए हैं। पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि 2020 में गोल्डन वीज़ा स्कीम की सरमायाकारी में 13% कमी हुई है। याद रहे कि पुर्तगाल में गोल्डन वीज़ा स्कीम 2012 में शुरू हुई थी और इसका मकसद सरमायाकारों को पुर्तगाल की तरफ राग़िब करना था। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम के हुकाम का कहना है कि 1918 के स्पेनिश फ्लू फैलने के बाद 2020 में सबसे ज़्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। बेल्जियम इस साल कोरोना के बाद हलाकतों की तादाद 20,000 से ऊपर चली गई है। उधर बेल्जियम में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। 2 से 8 जनवरी के दरमियान 2000 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जो गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 27% ज़्यादा है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने खबरदार किया है कि बरतानिया में खतरनाक वायरस के सामने आने के बाद जर्मनी में लॉकडाउन 10 हफ्तों तक मजीद जारी रह सकता है। जर्मनी में नवंबर के आखिर में इन्फेक्शन और अमवात में इजाफा हुआ है। जर्मनी आज कोरोना के 12,000 से ज़ायद केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 891 अफराद हलाक हुए हैं। हुकाम का कहना है कि अगर जर्मनी में कोरोना वायरस को कंट्रोल ना किया गया तो केसेस की तादाद 10 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। याद रहे कि जर्मनी में लॉकडाउन 31 जनवरी तक जारी रहेगा। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस से इत्तलात हैं कि सेनेगाल का एक बासलाहियत तालिब इल्म फ्रांस में गुम हो गया है। वो क्रिसमस के बाद वापस नहीं आया। इस तालिब इल्म ने बहुत से कौमी अवार्ड जीते थे और गुज़िश्ता साल उसने अपना पहला नावल शाया किया था। दूसरी तरफ फ्रांस में शदीद सर्दी पड़ रही है। अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत -20 सेंटीग्रेड से नीचे गिर गया है। फ्रांस गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 3,000 से ज़ायद केस सामने आए थे। अब बात करते हैं फ्रांस में तारकिन वतन ने डिपोर्ट होने से बचने का नया तरीका ढूंढ लिया। फ्रांस में एक बांग्लादेशी तारकिन वतन को फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं किया जा सका। उसके वकील का दावा था कि ये शख्स दमे का शिकार है। बांग्लादेश में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह बहुत बुलंद है, इसे डिपोर्ट करना ख़तरनाक होगा, जिसके बाद अदालत ने उसे डिपोर्ट करने पर पाबंदी आयद कर दी। फ्रांस में किसी भी अदालत की जानिब से इस नोयत का ये पहला फैसला है जो सामने आया। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान ने तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक के दरमियान सफ़र को आसान बनाने के लिए कोरोना सर्टिफिकेट पेश करने की तजवीज़ दी है। अब 21 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के इजलास में इस पर गौर किया जाएगा।
यूनान के वज़ीर आज़म का कहना था कि यूनान कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार नहीं देगा और ना ही सफ़र के लिए कोई शर्त है, लेकिन वैक्सीन लेने वाले लोग सफ़र में आज़ाद होंगे। उधर यूनान के हुक्काम 18 जनवरी को तमाम दुकानें और कारोबार खोलने पर गौर कर रहे हैं, जबकि नॉर्वे की पुलिस 50 शामी सियासी पनाहगज़ीनों की शनाख्त के लिए यूनान पहुंची है। इन लोगों ने नॉर्वे में सियासी पनाह की दरख्वास्तें दे रखी हैं। ये लोग जो हैं यूनान से नॉर्वे पहुंचे थे। नॉर्वे के हुक्काम ये पता चलाना चाहते हैं कि ये लोग सियासी पनाह के मेयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं। अब बात करते हैं बोस्निया तारकिन वतन की। बोस्निया में बहुत से तारकिन वतन बीमार हो गए हैं। इमदादी कारकुनों का कहना है कि बर्फानी तूफान के दौरान आर्जी खैमों और कंटेनर में दिन गुजारने की वजह से बहुत से तारकिन वतन को सांस और जेल में इन्फेक्शन की शिकायत है। याद रहे कि बोस्निया में तारकिन वतन के हालात इंतहाई ख़राब है और इस वजह से बोस्निया की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया पुलिस हुक्काम का कहना है कि लॉकडाउन इकदाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त जुर्माने किए जाएंगे। दूसरी तरफ बरतानिया में दूसरी जंग अजीम के बाद रिकॉर्ड हलाकतें 2020 में रिपोर्ट हुई हैं, जो 6,97,000 अमवात है। 75 साल बाद इतनी हलाकतें बरतानिया में देखी गई हैं। उधर बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को अपने घर से दूर साइकिल चलाने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पुलिस हुक्काम का कहना है कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। लोगों को वर्जिश के लिए घर से बाहर जाने की इजाज़त है। उधर बरतानिया में 2021 से सियासी पनाह के नए कवानीन मुतारफ कराए गए हैं, जिनमें अहम बात यह है कि जो कोई भी किसी महफूज मुल्क के रास्ते से बरतानिया सफ़र करता है उसे सियासी पनाह का हक हासिल नहीं होगा। यकीनन बरतानिया की कोशिश है कि यूरोप से आने वाले लोगों को सियासी पनाह ना दी जाए। अब बात करते हैं इटली की। इटली मोदेर्ना कोरोना वैक्सीन की खुराकें इटली पहुंचना शुरू हो गई है। इब्तदाई तौर पर कोरोना वैक्सीन की 47,000 खुराकें पहुंची हैं। आज इटली में काबीना के इजलास में 200 मिलियन यूरो की रकम को खर्च करने के सिलसिले में गौर होगा। ये रकम यूरोपीय यूनियन की जानब से कोरोना बहाली फंड के लिए दी गई है, लेकिन इस तरह की इत्तलात हैं कि इस रकम को खर्च करने के सिलसिले में बहुत सी सियासी पार्टियों में इख्तलाफात हैं और इस तरह की इत्तलात भी हैं कि इस मौके पर बहुत से वुज़रा जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद इटली में आईनी बहरान पैदा होने का खतरा है। इटली गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 12,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मज़ीद 448 अफराद हलाक हुए। तारकिन वतन के हवाले से खबर है 2020 में इटली में लैंड करने वाले ट्यूनिस के महाजरीन की तादाद में 5 गुना इजाफा हुआ है। 2020 में ट्यूनिस के 13,000 तारकिन वतन इटली पहुंचे, जबकि यूरोपीय यूनियन की जानब से ट्यूनिस के हुक्काम पर शदीद दबाव है कि वो तारकिन वतन को रोके। इससे पहले 2019 में सिर्फ 2,654 ट्यूनिस के तारकिन वतन इटली पहुंचे थे। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। यूरोपीय मुल्क स्पेन में शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत -25 सेंटीग्रेड से नीचे चला गया है। हुक्काम ने बूढ़े लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। दारुल हुकूमत में बर्फबारी से जख्मी होने वाले 1200 से ज़्यादा अफराद का इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ स्पेन क्रिसमस के बाद एक बार फिर कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 61,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मज़ीद 401 अफराद हलाक हुए। उधर स्पेन के हुक्काम का कहना है कि हफ्ते के आखिर तक तमाम नर्सिंग रूम में रहने वाले बूढ़े लोगों को फाइजर कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी। उधर बार्सिलोना शहर से इत्तलात है कि बार्सिलोना में शदीद सर्दी की वजह से 2 बेघर अफराद हलाक हो गए हैं। स्पेन के हुक्काम का कहना है कि 20 साल बाद आज रात इतनी सख्त सर्दी पड़ रही है, इसलिए हम भी आप लोगों से अपील करेंगे कि इतनी सर्दी में घर से बाहर ना निकलें। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।